हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। मैं हूँ डॉक्टर रिमी और आज हम बात करेंगे पीरियड के बारे में। पीरियड खुलकर ना आए तो हमें क्या करना चाहिए। कई बार हमारे मन में ये चिंताएं होती है कि हमारा पीरियड के दौरान ब्लीडिंग कम होती है या हमारा पीरियड्स 2 दिन या 2 दिन से ज़्यादा तो होता है बट ब्लीडिंग कम होती है। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। और हमारे मन में एक सवाल भी होता है कि अगर हमारा पीरियड्स कम हो रही है तो क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसकी बहुत सारी कारण हो सकती है, तो चलिए हम बात करते हैं इसका सबसे पहला कारण क्या है। सबसे पहला कारण इसका है जेनेटिक्स, यानी कि इसका मतलब है कि अगर आपके परिवार में आपकी बहन या आपकी माँ को इसी प्रकार से पीरियड्स कम आए या कम दिन तक रहे तो ये नॉर्मल है। आपको तब भी इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होती है तो ठीक है, आपको प्रेगनेंसी हो सकती है और आपका ये पीरियड्स 2 ही दिन का हो सकता है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा इसका कारण है एज, यानी कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो बच्चियां 12-13 साल की होती हैं उस टाइम पे भी पीरियड्स कम आती है या कम टाइम के लिए होता है। दूसरा एज ग्रुप है 40 से 45 साल की महिलाएं। इनमें भी क्या होता है कि पीरियड्स कम दिन के लिए होता है या पीरियड्स का टाइमिंग कम होता है या ब्लीडिंग कम होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि इस दोनों एज ग्रुप में ओव्यूलेशन अनियमित होती है, प्रॉपर तरीके से ओव्यूलेशन नहीं होती है। अगर प्रॉपर तरीके से ओव्यूलेशन नहीं हो पाती है तो क्या होता है कि यूट्रस का जो लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर, वो कंप्लीट नहीं परत बन पाती है, जिस वजह से पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम होती है। दोनों सिचुएशन में हार्मोनल कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव आते हैं जिसके वजह से भी पीरियड्स नहीं आते। मुख्य रूप से थायराइड हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ने के वजह से भी पीरियड्स में अनियमितता या पीरियड्स का कम होना देखा गया है। तो इन दोनों सिचुएशन में आप एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। दोनों एज ग्रुप के लिए डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी। देखा गया है कि अगर आप गर्भ निरोधक गोलियां लंबे समय तक यूज़ कर रही हैं या तो वो इंजेक्शन के रूप में या टैबलेट के फॉर्म में आप ले रहे हैं तो कई बार इस वजह से भी आपका पीरियड्स का कम होना या ब्लीडिंग कम होना पीरियड्स के दौरान होता है। जिसमें आपको करना ये है कि लंबे समय तक आपको गर्भ निरोधक गोलियां या इंजेक्शन नहीं लेनी है। आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलनी चाहिए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपका पीरियड अनियमित है तो कॉपर टी लगा दिया जाता है, जो यह एक उपकरण है जो वेजाइना के द्वारा यूट्रस में डाला जाता है, जिसके वजह से भी आपका पीरियड्स या तो कम आएगा या पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम आएगा। ये भी एक कारण हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है महिलाएं मानसिक रूप से काफ़ी तनाव में होती हैं, उन्हें काफ़ी स्ट्रेस होती हैं। मेंटल स्ट्रेस के वजह से भी आपके शरीर का बहुत सारे हार्मोन्स अप्स एंड डाउन होते हैं, यानी कि उनका संतुलन बिगड़ जाता है, जिस वजह से भी आपका पीरियड्स अनियमित या फिर आपको पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग का कम होना ऐसा होता है, जिसमें मेंटल स्ट्रेस को कम करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, यानी कि फिज़िकल एक्टिविटी, और वेट कम करने के लिए डाइटिंग लोग करते हैं, जिसके वजह से भी आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर शरीर में नहीं मिल पाता है और आपका हार्मोन काफ़ी अनियमित हो जाता है, काफ़ी अप्स एंड डाउन होता है। इस हार्मोन के असंतुलन होने के वजह से आपके पीरियड्स के दौरान आपका ब्लीडिंग कम हो सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जब आपका एबॉर्शन होता है तो एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसे हम डीएनई कहते हैं, यानी कि डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज। इस प्रक्रिया के बाद यूट्रस का लेयर थोड़ी पतली हो जाती है, जिसके वजह से पीरियड के दौरान ब्लीडिंग कम होता है। अगर आपके पीरियड्स के दौरान आपका ब्लीडिंग कम आए तो आप अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। वो आपका अल्ट्रासाउंड, यानी कि यूट्रस का पूरा जानकारी लेंगे कि क्या प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम क्या है। दूसरी है कि आपका हार्मोनल जांच भी जाएगा।
अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम से आती हैं और नियमित रहती हैं तो फिर उसकी ट्रीटमेंट होंगी और आपका पीरियड्स ठीक हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका जब ट्रीटमेंट होगी, जब आपका प्रॉपर चेकअप होगा तो कोई कारण ना मिले, तो हो सकता है कि इसकी मेडिसिनल ट्रीटमेंट आपको देने की ज़रूरत ना पड़े, बट आपकी अपनी डाइट एंड लाइफ स्टाइल को बदलने की ज़रूरत है और इसी के माध्यम से आप ठीक भी हो सकते हैं, आप अपने आप को हेल्दी भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।